भैंस भगी, एक गाय भगी और एक बोर बुर्गियो। 50 बीघा जमीन बेकार है। कच्चा बांध था लेकिन बहुत बड़ा था। उसके अंदर अग्नेटर डाल के सरसों की टाइम पे होती थी फसल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसी न्यूज़ राजस्थान पर। अभी हम पहुंचे हैं सवाई माधोपुर के बोली उपखंड क्षेत्र के ग्राम गोठड़ा। दर्शकों, गोठड़ा गांव में बना हुआ एक जो बांध था, कच्चा बांध, वो टूट गया है कल 19 जुलाई को। आप देख सकते हो, यह जो बांध था काफ़ी बड़ा बांध था, जो टूटने के बाद यहाँ पर इसका पूरा पानी बह गया है और काफ़ी सारा यहाँ पर जो हानि भी हुई है उसके बारे में जो हमें एक ये वृद्ध व्यक्ति मिले हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये बता रहे हैं समस्या इनकी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम जी आपका? रामजन जी। तो क्या क्या नुकसान हुआ सर आपको? एक तो भैंस भगी, एक गाय भगी और एक बोर बुर्गियो और जमिया कट गई है। अच्छा, आपका खेत भी आता है क्या इस बांध के क्षेत्र में? चलिए माँ खाई जी इंडस्ट्री कोटियान खेती, बोर बुर्गियो और मोटर रह गई हूँ मैं। मतलब आपकी मोटर भी उसके अंदर ही रह गई? हाँ हूँ मैं जी। और क्या हुई है सर हानि आपको? और ये जमिया काटी से और तो कहा। मतलब आपके खेत हैं जो उनके ज़मीन कट गई हैं, डोल होते हैं वो भी कट गए? कट गया सब तो काम। और कौन से गांव पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा इस बांध के टूटने से? नुकसान? हाँ जी, नुकसान जी माँ कर लाखनपुर में ही। अच्छा, कितनी दूर पड़ता है यहाँ से लाखनपुर? 3 किलोमीटर। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको लेकर चलते हैं लाखनपुर गांव की तरफ, जहां पर कि इस बांध का सारा पानी गया है और वहां की समस्याओं को देखते हैं। क्या क्या वहां पर जन समस्या हुई है, लोगों को क्या क्या परेशानी हुई बांध के टूटने से। तो दर्शकों, जैसा कि बांध के टूटने के बाद जो 2 एनीकट बताए जा रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, ये एनीकट बांध के जो निचले हिस्से में 2 एनीकट थे वो भी टूट गए। आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। एनीकट टूटने के बाद यहाँ पर खेतों में पानी गया, जिससे भी यहाँ पे फसल खराब हो गई। सर, आपको क्या क्या नुकसान हो गया आपको खेती बाड़ी में? पूरी जमीन कट गई, मूंगफली की भी फसल नष्ट हो गई। बांध के टूटने से उसके एरिया में आए हुए खेत, ये आप देख सकते हो, ये मूंगफली की खेती यहाँ पे लोग करते हैं। काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। इनसे पूछते हैं कितने बीघे की खेती ये करते हैं, कितना इनको नुकसान हुआ। जी सर, आप बताइए कितने बीघे में आपने मूंगफली लगा रखी थी? 4 बीघा मूंगफली है। और लगभग कितने खेत खराब हो गए अभी? अब लगभग यहाँ तो आर पार खाड़ के पास में 10-20 खेत बेकार हो गए, ज़्यादा हो गए। और अभी कितने बीघा हो सकते हैं आपके अंदाजे से? अब अगर गोहड़ा तक देखे तो आर पार तो कोई 50 बीघा जमीन बेकार है। किसी व्यक्ति की तो मृत्यु नहीं हुई या कोई व्यक्ति तो बह के नहीं गया पानी में? हाँ, व्यक्ति की तो नहीं, पर जानवर समस्या आई। तो आपके अनुसार और कोई और भी खेती करते हैं या फिर आप मूंगफली की करते हो? नहीं, मूंगफली बाया था, तली बाओ था, बाजरो बाओ था, पर लगभग ये डील जमी है, इसलिए मूंगफली बाई समझ। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। तो दर्शकों, जैसे कि ये बताए हैं, इन्होंने बताया कि काफ़ी सारी जगह इनकी ख़राब हो गई है। ये जो बांध टूटा इसकी वजह से 2 निकट नीचे के भी टूट गए और जो पानी था वो इनके खेतों में आया। इनके मिट्टी बताई जा रही है कि नरम मिट्टी है जिसमें ये मूंगफली की खेती करते हैं। ये अच्छी होती है मूंगफली के लिए, इन्होंने बताया था। तो ये जो सारी खेती थी वो बर्बाद हो गई है, नष्ट हो गई है। तो इनका कहना यही है कि हमें सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद की जाए तो हमारा जीवन गुजार हो जाएगा, नहीं तो इस समस्या का कोई और समाधान है नहीं। तो सर, आप ये बताइए श्री राम जी कि आपको क्या क्या नुकसान हो गया है बांध के टूटने से? बांध टूटने से करीब 100-150 तो गड्ढे टूट गए, तार टूट गए बैल के, और मूंगफली 2 बीघा। तो पैसों का आकलन करें तो लगभग कितने पैसों का नुकसान हो गया आपको? करीब 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास खर्चा हो गया। तो आपके पास और भी कोई अलग से खेती है या फिर ये मूंगफली की खेती थी? मूंगफली की है, और कोई ऊपर 1 बीघा 2 बीघा बाजरा, और तो क्या है, बाजरा और मूंगफली 2 ही अच्छी हैं तो फसल। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो? बस ये है, जो कोई खर्च हो जाओ तो गवर्नमेंट से आ जाओ तो दे दे, बढ़िया से काम। 1 लाख 1.5 लाख को खर्च हो क्यों, नुकसान है क्यों? हमें 50,000 रुपया मिल जाओ तो पूर्ति हो जाओ किसान की। तो दर्शकों, बांध के टूटने के बाद यहाँ पर जो निचले इलाके में जो गांव हैं उनमें काफ़ी सारा मलबा आ गया था बेकर। उनको यहाँ पर ये जो टीम लगाई गई है वो सफाई कर रही है यहाँ की। तो आइए इनसे बात करते हैं क्या क्या इनको यहाँ पर नुकसान हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर, जब बांध टूटने के बाद यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो गया? अभी यहाँ पे देखा जा रहा है यहाँ पे काफ़ी सारी मिट्टी जमा हो गई रास्ते में आकर, और क्या क्या नुकसान हुआ है?
बांध टूटने लोगों के घरों में मिट्टी जमा हो गई, पानी भर गया था, कहीं सामान भीग गया उनका, काफ़ी नुकसान हुआ वैसे तो। और 3-4 घंटे ये रास्ता बंद रह गया मुख्यालय से, और अब लोग अभी तक तो मिट्टी नहीं निकाल पाए अपने घरों से, काफ़ी परेशानी हो रही है। तो सर जो बांध था उससे लगभग कितने बीघा ज़मीन की सिंचाई की जाती थी? सिंचाई नहीं होती थी उससे, कच्चा बांध था लेकिन बहुत बड़ा था, ठेठ पहाड़ से पानी आता था वहाँ तक, तो जल स्तर उससे काफ़ी ऊंचा हो जाता था, लेकिन उस टूटने से तब नुकसान ही है। वो तो गलत ही हुआ, बांध था तो उससे लोगों को फ़ायदा था कृषि में, क्योंकि उनके कुओं में पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता था। आप क्या कहना चाहते हो सर? भाई हुआ तो गलत ही है उसके लिए तो, क्योंकि उससे तो बहुत फ़ायदा था अपन को भी भाई, कुओं के अंदर भी, इन बर्मों के अंदर भी, सिंचाई में भी काम में आता था वो तो है ना। उसके अंदर जगनेटर डाल के सरसों की टाइम पे होती थी फसल, बस ये। मतलब उसका आप सिंचाई के लिए भी काम में लेते थे? हाँ ज़रूर लेते थे ना, सर्दी के दिन में सरसों बाते हैं तो है ना, उसके आसपास के खेतों में कोई के पास पानी नहीं है तो उसको लेते थे ना, जगनेटर डालते थे, मोटर वाला आता है वो दूसरा चेन कुप्पी वाला जगनेटर, वो डाल के उससे लेते थे पानी। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर प्रशासन को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिलवाना चाहिए, और अगर ऐसे बांध बनवाए तो उसके पक्का निर्माण होना चाहिए, पानी निकलने के लिए भी अलग से बनाना चाहिए। अब अगर इसमें पानी निकलने का होता तो ये बांध नहीं टूटता, इतना नुकसान नहीं होता। गवर्नमेंट के पैसे खर्च हुए हैं और वो बांध अब कोई काम का नहीं है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर आगे से ऐसे बांध बनाए तो उनका पानी निकलने के लिए भी वो होना चाहिए, और लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। जो फसल ख़राब हुई है उनका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जैसा कि दर्शकों आपने देखा, यहाँ पर गांव में जो मिट्टी बहकर आई थी बांध के टूटने के बाद, उसकी यहाँ पे सफाई की जा रही है, जेसीबी लगी हुई है, ट्रैक्टर लगे हुए हैं काफ़ी, और लोगों की मांग है, लोग ये कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग को जो भी उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे, उनको मुआवजा दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद।